नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके पास 11th क्लास का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग जिसका पार्ट 1। इसमें पहले हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, सब बताऊँगा। पहला आता है हमारा लूइस डॉट स्ट्रक्चर। लूइस डॉट स्ट्रक्चर में जैसे हम आपको बताते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जानते हो कितने नंबर पर आता है? ऑक्सीजन 8 नंबर पर। 8 नंबर पर आता है, आप जानते हो। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कितना होगा? 2,6 2,6 होगा। जैसे 2,6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? 1s2 2s2 2p4। मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? ऑक्सीजन 2 4 6, क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, इसलिए। इसी टाइप से दूसरा आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आता है हमारा 7 नंबर पर। इस कैसे निकालेंगे इसको? 2,5। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, मतलब 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5, टोटल 5। तो इस पर कितने होंगे? 1 2 3 4 5। इसी टाइप से हाइड्रोजन, हीलियम, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनको कितने चाहिए अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब इनकी आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं अपने में। ऐसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, एनी अदर एलिमेंट होते हैं, उन सब में आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए? 8। यहाँ वो अपनी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ HCl एंड N2। HCl का और नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? तो देखो, हमने हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। क्लोरीन का होता है 17। आउटर मोस्ट में कितने होंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ऐसे हाइड्रोजन में 2 1 होता है, तो 1 हमने यहाँ रख दिया। अब इनकी क्या करेगा? हाइड्रोजन अपनी आउटर मोस्ट में कितने चाहता है वो? 2। तो 1 तो अपना है ही है, उसके बाद 1 इसका शेयर कर लेगा, तो कितने हो गए इसके में? 2, कंप्लीट हो गई। ऐसे क्लोरीन 7 तो है ही है इसके पास, 1 इससे ले लेगा, तो कितने हो गए? 8। तो देखो कैसा बन गया? HCl। इसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। दूसरा आता है नाइट्रोजन N2। अगर हम N2 में N2 करें तो N2 में कितना होता है आउटर मोस्ट में? 5। 1 2 3 4 5। हमने दूसरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिया, उसमें 1 2 3 4 5। अब क्या होगा? जो बीच में दिख रहे हैं 1 2 3 1 2 3, ये तीनों शेयरिंग कर लेंगे। 3 इसके और 7 5 इसके, कितने हो गए? 8। अरे 3 इसके 5 इसके 8। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N। ऑक्सीजन के बीच में इसी टाइप से बनता है डबल बॉन्ड। अब हम पहला पढ़ेंगे इसमें आपका आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? आयनिक बॉन्डिंग का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे पर। जैसे देखो NaCl है, Na पर चार्ज पॉजिटिव का होता है, क्लोरीन पर चार्ज नेगेटिव का होता है। ये क्या, इन दोनों के बीच में क्या होगी? आयनिक बॉन्डिंग, मतलब आयन अट्रैक्शन होगा। इसी टाइप से और भी एग्जाम्पल होते हैं आयनिक बॉन्डिंग के। MgCl2, इसमें भी आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड में भी, कैल्शियम क्लोराइड में, एक्सेट्रा और भी होते हैं इस टाइप। सब में कैसी क्या होगा? आयनिक बॉन्डिंग। अगला आता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, दूसरा भी, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को शेयर कर लेंगे। जैसे हमने बोला कि मेरे पास 1 रुपया है और उसके पास भी 1 रुपया है। अब हम क्या करें कि अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाएँ, वो 2 रुपये की आ रही है, तो हम क्या करेंगे? एक तो ये शेयर कर लेगा, ये तो दोनों शेयर करके वो चीज़ खरीद सकते हैं। ऐसे यहाँ पर होगा कि ये दोनों शेयरिंग कर लेंगे कोई भी चीज़ लेने के लिए, अपनी आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए। इसी टाइप से और एग्जांपल होते हैं इसके, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, ये सब इसी के एग्जांपल हैं। तीसरा आता है इसी के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। जैसे SO2 है, सल्फ़र कहाँ आएगा? बीच में। सल्फ़र कितने नंबर पर आता है? 16 नंबर पर। 2 8 6, सही है। ऑक्सीजन 8 नंबर पर 2,6, सही।
तो अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग होगी। कैसे, 1 2 3 4 5 6, ये किसके हैं, ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 6 सल्फ़र के हैं। तो दोनों क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे अपने आप बीच में। तो इस सल्फ़र की बॉन्डिंग कितनी होगी, 8 कंप्लीट हो गए इसके में। ऐसे इसके में कंप्लीट हो गए, लेकिन ये सेकंड वाला ऑक्सीजन है, इसकी 8 नहीं है अभी। तो ये क्या करेगा, इसकी कंप्लीट करने के लिए सल्फ़र इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब डोनेट नहीं करेगा, एकदम से शेयरिंग कर लेगा। उस शेयरिंग को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। इस टाइप से O डबल बॉन्ड S कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के बीच में। मतलब इसमें बॉन्डिंग नहीं है, ओनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि इससे अपना इसको दे दिया शेयरिंग करने के लिए एक टाइप से। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये वाला आपको दिख रहा है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब आता है आपका ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की जो ऑक्टेट रूल होता है उसकी लिमिटेशन क्या होती हैं, कहाँ कहाँ ये लागू होता है, किस पर ही लागू नहीं होता। जैसे PCl5 है, PCl5 पर ही ऑक्टेट रूल लागू नहीं होता, क्योंकि फॉस्फोरस, यहाँ पर फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर क्लोरीन 1 1 1 1 1 5 और 5 इसके 10 हो गए टोटल। ऐसे सल्फर है यहाँ पर SF6, इसके भी कितने हो जाएंगे, 12। तो एक बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, यहाँ पर कितने बनने हैं, 10 और 12। तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, लेकिन ये लिमिटेशन होती है, यहाँ पर हम लगा सकते हैं। इसीलिए अगर हम जब ये नहीं हो पाते, ऑक्टेट रूल काम नहीं करता, तो यहाँ पर एक नया मेथड बनता है जिसे बोलते हैं हम BSPER थ्योरी। इस टाइप से सेकंड आती है इसी टाइप से हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। तो हम पहले पढ़ेंगे BSPER थ्योरी। इसमें क्या होता है, जैसे अमोनिया लिया हमने, अमोनिया कैसे बनता है, NHHH मतलब NH3। इसमें देखना, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, NH2 3, यहाँ 3 बॉन्ड पेयर हैं, और लोन पेयर कितना है, 1। तो देखो 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल कितने हो गए, 4, 3 और 1 4 हो गए EP इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बॉन्ड पेयर जो अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है वो बहुत कम होता है, और लोन पेयर में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें मिनिमम। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से हम शेप और स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा सकते हैं कि हम इसकी जो स्ट्रक्चर दिया उसकी शेप कैसी है, सही। अब आता है आपका, जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर हमको पता है, तो हम शेप कैसे पता करेंगे। जैसे 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, तो उसकी शेप कैसी होगी, ट्रायगोनल पिरामिडल, जैसे एमोनिया की हमने अभी निकाली थी। अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो बेंट स्ट्रक्चर होगा, जैसे वाटर का होता है। अब हम पहला पढ़ेंगे, तो पहला मेथड है फर्स्ट मेथड, जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 का बना के देखेंगे हम। BF3 में कितने बॉन्ड है, 3 तो बॉन्ड पेयर हैं, और लोन पेयर क्या है, एक भी नहीं है, तो 0 लोन पेयर है, सही है। तो V आप जानते हो, V का कितना होता है, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिख रहा है आपको। क्लोरीन में 7 होते हैं, तो 3 और ये 7। तो देखो, तो इसका शेप कैसे होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो इसमें टोटल बॉन्ड एंगल कितना होगा, यहाँ पे टोटल होता है हमारा 360 डिग्री, और ये कहाँ तीनों एक दूसरे के एंगल। तो हम 3 से डिवाइड कर, 1 2 3 बॉन्ड है, तो 360/3 इक्वल टू हो गया 120 डिग्री। तो एक एंगल कितना हो जाएगा इसका, 120 डिग्री का, सही है। ऐसे ही दूसरा आता है SF4 में सल्फर में आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, S6। तो एक तो फ्लोरीन से इससे, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जब ये 2 क्या बचेंगे यहाँ पे, लोन पेयर। तो देखो इसमें क्या होगा, सीसॉ स्ट्रक्चर, सही। दूसरा मेथड आता है इसका फॉर्मूला मेथड, जिसको हम फॉर्मूले के द्वारा पता करेंगे स्ट्रक्चर इसका। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर कैलकुलेटिंग यूजिंग फॉर्मूला। सबसे पहले सेंट्रल एटम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेंट्रल एटम है उसमें, जैसे ये मीथेन है, मीथेन यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम है, इस पर कितने हाइड्रोजन लगे, 4। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। अब यहाँ देखेंगे मोनोवैलेंट एटम अराउंड सेंट्रल एटम कितने हैं, कि मोनो एटम कितना है, देखो एटम विद वैलेंसी 1 कितनी होगी इसकी, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ पे 1 होगी।
फ्लोरीन की भी एक होती है, क्लोरीन की एक, ब्रोमीन की एक, आयोडीन की एक, सबकी एक एक होती है। तो मीथेन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 और मोनोवैलेंट एटम कितने हो गए 4। फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का आपका, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर 1/2 VE प्लस MA। PE आप जानते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, MA आप जानते हो मोनोवैलेंट एटम। तो क्या करेंगे हम, EP बराबर 1/2 4 प्लस 4, क्योंकि 4 दोनों लिखे थे ना अभी, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 4 और 4 8, 8 डिवाइड बाई 2 4। तो हाउ कैलकुलेट बॉन्ड पेयर, हम कैसे निकालेंगे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर बराबर होता है नंबर ऑफ साइड एटम। और हम कैसे निकालेंगे लोन पेयर, लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला होता है EP में से हम BP घटा देंगे, बॉन्ड पेयर में से जो हमारा ये था ना पीछे, ये रहा इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर में से हम बॉन्ड पेयर को माइनस कर देंगे तो हमारे लोन पेयर पता चल जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने थे 4 और बॉन्ड पेयर कितने थे 4, 4 माइनस 4 0। वी नो दैट 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो हमको पता है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, टेट्राहेड्रल होता है, अभी हमने आपको पीछे बताया था। तो देखो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी टाइप से ओजोन होता है O3 में क्या होते हैं 3 ऑक्सीजन एक दूसरे जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों तो सेंटर एटम होंगे नहीं, एक सेंटर एटम होगा, 2 साइड चेन होंगी इसकी। तो एक तो सेंटर एटम है और 2 साइड एटम है। तो यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 और M कितना होगा 0। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो कैसा हो गया डाइवैलेंट। डाइवैलेंट हो गया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम। तो 1/2 6 प्लस 0 तो कितना आ गया 3। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया 3, बॉन्ड पेयर हमको पता है 2 थे, लोन पेयर कितने आ जाएंगे 1। तो देखो 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो शेप कैसी होती है पीछे बताई थी मैंने, जैसे वाटर की होती है वेंट शेप, इस टाइप से H2 था ना, इसी टाइप से O3। तो लेकिन अगर हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो इस टाइप से बनेगा। तो हम इसको ऐसे दिखाएं, तो इस पर लोन पेयर तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, इस पर 2 तो डबल बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा इसके अंदर। याद रखना O3 में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। नमस्कार दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। देन AK ऑनलाइन अकेडमी अंकुश कुमार।